हे गाइस, मैं हूं पंकज देशमुख। आप सबको दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक एक्सपो में। जब फोन आता है हाथ में नया नया तो दिल करता है है रे दैया, है रे दैया, है रे दैया, है रे दैया। तो मेरे भैया रुको, बिना दिखाए अपनी होशियारी, पहले देख लो सेटिंग्स बारी बारी। अगर आप हाल ही में फोन लिया है या फिर आप पहली बार स्मार्टफोन खरीदा है या फिर आपको एंड्रॉयड सेटिंग करने में झंझट होती है तो इस तरह से आप जरूर गलती करोगे। और आप चाहते हैं कि गलती ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं मोबाइल से और टेक रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर लगातार पोस्ट करता रहूंगा। तो बात करते हैं अपने फोन के इंटरफेस की। ओएमजी, क्या तो बताए इस टॉपिक पे। मैंने पर्सनली नोटिस किया है दोस्तों, मेरे फ्रेंड सर्किल में हो या मेरे रिलेटिव्स में हो या फिर अड़ोस पड़ोस में, लोग इस पे क्रेजी हो चुके हैं। क्रैक एप्लीकेशंस या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस से कुछ भी थीम्स डाउनलोड कर लेना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें करते रहते हैं। और पर्सनली मुझे पूछोगे तो आपका फोन जिस भी पोजीशन में स्टैंड करता है ना, वो उस लेवल का बेस्ट है। आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपके फोन की, क्योंकि वो जैसे भी है आपके पूरे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। और बात हो ही रहा है, अगर आपको यूनिक या फिर कूल लुक देने का है अपने फोन को, अपने दोस्तों को आप इम्प्रेस करना चाहते हो, तो थीम एप्स है, उसमें से आप डाउनलोड कीजिए। फॉन्ट मिल जाएगा आपको या फिर थीम मिल जाएगा या फिर वॉलपेपर्स भी मिल जाएंगे अच्छे खासे। आप उन्हें यूज कर सकते हैं अपने फोन को कूल लुक देने में, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज में लेना मतलब आपका पर्सनल डाटा लीक होने के चांसेस है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अगर यूज करोगे तो डेफिनेटली लीक होगा, पर अब भी मैं कहता हूं कि वो इनसिक्योर ही है। आप उन्हें जितना दूर रखोगे आपका डाटा और आप उतनी ही सेफ रहोगे। अगर आप अपने होम स्क्रीन में कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली मेन्यू बटन को होल्ड कीजिए और सेटिंग्स में चले जाए। आपको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स दिख जाएंगे, उसमें आपको कई तरह के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको जिस किसी भी इफ़ेक्ट को रखना है आप उसे सिंपली सेलेक्ट करके डन पे क्लिक कर सकते हैं। तो कोई एक इफ़ेक्ट को चूज़ करने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो, आपका होम स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में टोटल ऐप्स के लिए 5 कॉलम्स बने हुए हैं, जो कि बेसिकली फ़ोन्स में सिर्फ 4 कॉलम्स होते हैं। अगर आप भी इसे इनेबल करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस दोहराइए और आपको वहाँ पर कॉलम्स का ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें 4:6 होगा, आपको सिर्फ 5:6 पे क्लिक करना है और आपके फ़ोन का इंटरफेस इस तरह से बन जाएगा। अगर आपको इतने सेटिंग्स काफी नहीं है तो आपके लिए पेश है क्विक बॉल। तो अब हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि क्विक बॉल को कैसे एनेबल करते हैं और उसे यूज़ कैसा किया जाता है। आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है और आपको स्वाइप अप करने पे एडिशनल सेटिंग्स दिख जाएगा। आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। एडिशनल सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको क्विक बॉल ऑप्शन सामने दिखाई दे रहा होगा, उसे सिंपली आप क्लिक कीजिए और उसके बाद उसे टर्न ऑन कीजिए। और आपको नीचे कुछ सेटिंग्स दिए गए हैं क्विक बॉल के, और आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड में क्विक बॉल आ गया है और उसके कुछ शॉर्टकट्स भी दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी अपना मनपसंद शॉर्टकट चुन सकते हैं और वो अपने क्विक बॉल में आपको दिखाई देगा। जब भी आप किसी भी ऐप में हो, अपने क्विक बॉल की मदद से आप उसे डायरेक्टली इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो गाइस, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको क्विक बॉल को सिंपली 1 मिनट के लिए यूज़ करके बताऊंगा। जैसे कि हम जाते हैं अपने होम स्क्रीन पे और मैं क्विक बॉल को ऑन करता हूं और उसमें डाटा ऑन करने पर आप देख सकते हैं कि डाटा ऑन हो चुका है और ऑफ़ करने पर ऑफ़। और आप डायरेक्टली कैलकुलेटर भी ऑन कर सकते हो या फिर उसके साथ ही साथ आप टॉर्च भी ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप स्वाइप डाउन करने पर
देख सकते हैं कि टॉर्च ऑन हो चुका है और उसे ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप अब भी सेटिस्फाइड नहीं है तो ये भी ट्राई कर लो। अगर आपके फ़ोन में बटन्स इन डिस्प्ले है तो आप सेटिंग्स में जाए, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले दिख जाएगा और आपको फुल स्क्रीन गेक्चर पे क्लिक करना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अपने फ़ोन में बटन्स अब नहीं रहे। आपको लेफ़्ट राइट साइड से स्वाइप करके बैक जाना होता है और नीचे से ऊपर स्वाइप करने पर आप डायरेक्ट होम पे चले जाते हैं और नीचे से ऊपर स्वाइप करके उसी पोजीशन में होल्ड करने पर आप रिसेंट्स में चले जाओगे। अगर आप किसी भी ऐप में हो और आपको प्रीवियस ऐप में डायरेक्ट जाना है तो आप सिंपली लेफ़्ट या राइट साइड स्वाइप करके होल्ड कर लीजिए और आप डायरेक्ट उस ऐप में चले जाएंगे। तो गाइस, करते हैं बात डिस्प्ले की। तो आजकल ज्यादातर मार्केट में 5 to 6 इंचेस के अराउंड या फिर उससे भी ज्यादा मेजरमेंट में स्क्रीन्स बन रहे हैं। तो इस तरह आप अपने फोन को सिंगल हैंड से ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो गया है और कभी कभी सिचुएशंस आ भी जाते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी बहुत मुश्किल से एक हाथ से अपने फोन को ऑपरेट करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप खा रहे हो खाना और उसी टाइम था मैसेज को भी आना और आपको नहीं करना उसे मिस, वरना हो जाएगी आपकी टाइम पीस। तो आपके लिए ये सेटिंग बहुत यूजफुल होगा, जिसे कहते हैं वन हैंडेड मोड। तो जैसे कि आप इस प्रीव्यू में देख सकते हैं, आप जिस तरफ भी वन हैंडेड मोड चाहते हैं आपको सिंपली होम बटन पे प्रेस करके उस तरफ ड्रैग करना है। इसके लिए आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स दिख जाएंगे और उसके बाद आपको वहीं पर वन हैंडेड मोड भी दिख जाएगा और आपको सिंपली इनेबल करना है। और आपको जिस भी मेज़रमेंट में आप वन हैंडेड मोड चाहते हैं वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन है, उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो होम पेज से मैंने बैक बटन के तरफ यानी राइट साइड की तरफ ड्रैग किया तो राइट साइड आ गया और जबकि आप लेफ़्ट साइड ड्रैग करोगे तो लेफ़्ट साइड भी वन हैंडेड मोड आ जाएगा। और आप क्विक बॉल को भी उस तरफ या फिर उस डायरेक्शन में रख के वन हैंडेड मोड ऑन करने से उसी साइड में वन हैंडेड मोड ऑन हो जाएगा। तो गाइस, शो ऑफ की बात रखते हैं साइड और सिक्योरिटी के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर आपका फोन खो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए तरह तरह के एप्स, एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, पर मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं IMEI नंबर, जो कि आपके 2 सिम स्लॉट्स के लिए बना हुआ होता है। आप मोबाइल में सिम डाले या ना डाले, वो नंबर आपके डिवाइस को फाइंड कर सकता है। तो ये नंबर आपको फिजिकली कहां पर भी लिख कर रखना होगा, ना कि अपने फोन में सेव करके रखो, या फिर आप अपने गूगल क्लाउड्स या फिर गूगल फोटोज में भी अपलोड करके रख सकते हो, जिसे आप किसी भी और फोन से भी बैकअप कर ले सकते हो। तो आपको सिंपली अपने फोन के नोटपैड में जाना है और आपको *#06# प्रेस करते ही आपके 2 भी स्लॉट्स के IMEI नंबर आपको वहां पर दिख जाएंगे। आप कहीं भी नोट करके रख सकते हो या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाल के गूगल क्लाउड्स में अपलोड कर दो, जिससे आप उसे फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और आप चाहते हैं कि अपने दोस्त या फिर आपके जान पहचान किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए तो शेयर करो। तो दोस्तों, कंटेंट खत्म, तो अभी के लिए साइन ऑफ। आपको मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।